अरे ठकुराइन, हे ठकुराइन। अरे ठाकुर साहब आ गए आप। कहाँ लगी रहती हो? अब आपको तो पता है घर का कितना काम होता है और कितना काम करना पड़ता है। आपको तो बाहर की उससे फुर्सत नहीं है। कभी शिकार पर जाना है, कभी प्रॉपर्टी के काम पे जाना है, पूरे गांव की खबर है। ठाकुर साहब का कौन ख्याल रखेगा? अरे तो इन बच्चों का भी कौन ख्याल रखेगा? अपनी बीवी का कौन ख्याल रखेगा? करोड़ों रुपए की जमीन इकट्ठी कर दी है। अब ये बताइए ठाकुर साहब, जब आप ही घर में नहीं रहते हैं और पूरा पूरा दिन घर से बाहर है, करोड़ों रुपए की जमीन का मैं क्या करूंगी? घर पे भी रह लेंगे, थोड़ा दाम का काम तो करने दो मुझे। तो मुझे पता। अब एक बात बताओ, अब ये प्रॉपर्टी देखते रहोगे? अपनी प्रॉपर्टी का भी कोई टेंशन है या नहीं है? क्या मतलब? अपनी बिटिया की, अपनी ज्योति की। उसकी क्या टेंशन करूं? कॉलेज जाती तो है पढ़ने। बस इतना ही पता है, कॉलेज जाती है, और तो आपको कुछ पता नहीं है। तुम बताओ ना मुझे, क्या बात क्योंकि है? कहते ना, जब इंसान औरों को देखता रहे ना, पूरे गांव की भलाई का जिम्मा उठा रहे, लेकिन अपने बच्चों को नहीं देखा यार। खुल के बताओ क्या बात है। देखो ठकुराइन, हम पिछले 15 साल से इस गांव के प्रधान हैं। पल पल की बच्चे बच्चे की खबर रखता हूँ। तुम्हें क्या मालूम? अरे घूमने दो, फिरने दो ना, लौट के ही आएगी। लेकिन ठाकुर साहब, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन बेटियों को इतनी आजादी अच्छी नहीं होती, चाहे बेटी पैसे वाले की हो और चाहे गरीब की हो। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ ना, कोई ऐसी वैसी बातें बताती तो आपके नहीं पास प्रॉपर्टी है तो आप अपनी बच्ची को बिगाड़ लेंगे। मैंने उसको देखा है, रात रात भर फोन पर लगी रहती है। अच्छा, और फिर? और देखिए, बिना बताए चली जाती है। कभी कंप्यूटर क्लास जाना है, कभी उसे ट्यूशन पढ़ने जाना है, कभी किसी चीज का ट्यूशन जाना है, कुछ अता पता भी बताती नहीं है और तुरंत चली जाती है। और घर का इतना सा काम ठाकुर साहब करती काम नहीं करेगी, वो ठाकुर की बेटी है। और सुनो, एक नौकर को उसके पीछे लगाओ। सुन लो बात, पता रखो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, किससे मिल रही है, फिर मुझे बताओ ना। इतनी सी बात की टेंशन मत लो ठकुराइन। ठाकुर साहब, तुम्हें टेंशन नहीं है, बेटियों की टेंशन हर माँ को होती है। अब ये देखो, आपको मैंने इतनी बड़ी बात बता दी, मेरी नौकर क्या मैं भेजूंगी? आप देखिए ना आपको क्या करना है। चलो वो मैं देख लूंगा। और आप कैसे कह दिया आपने कि मेरी बेटी घर का काम नहीं करेगी? अच्छा, यहाँ नहीं कराओगे, ससुराल में क्या नौकरों की फौज भेजनी है? कर लेगी ना। देखो वक्त बदल चुका है, अब ये हमारा पुराना वाला जमाना नहीं है। बच्चे कॉलेज भी जाते हैं, लड़कों से भी बात करते हैं। ठाकुर साहब, मैंने कब मना किया है आजादी के लिए, लेकिन उस आजादी का गलत फायदा ना उठाएं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात सुनो, ये पैसा, ये दौलत है किसके लिए? क्या करा जाए? अब आप देख लीजिए, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं देख बात चिंता। अरे मम्मा क्या करे? गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग डैडी। मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा, कॉलेज जाओ। देखो ठाकुर साहब, मैं इसीलिए आपको समझाती रहती हूँ, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? संस्कार है। बात है। अरे कॉलेज ना जाए? आपसे पिताजी नहीं कह सकती, मेरे से मम्मी नहीं कह सकती, माँ नहीं कह सकती, मम्मी तो माँ। अरे मैं विदेश से इसको MBA कराऊंगा और ये अभी से माताजी पिताजी में लटकी रहेगी? मम्मा आजकल मॉडर्न जमाना है, ऐसे ही बोलते हैं। अब पहले तो ये बता, तू सुबह सुबह जा कहाँ रही है? मम्मा कॉलेज जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? तो तुझे बताना चाहिए था ना। मैं पापा से बात कर रही हूँ, तूने एक बार भी कहा कि मैं जा रही हूँ? जहाँ भी जाती है बिना कहे चली जाती है। अरे ठुकराइन, तुम पागल हो गया? कैसी बातें कर रही हो? अरे सुबह सुबह बच्चे कॉलेज नहीं जाएंगे? देखो ठाकुर साहब, मुझे नहीं पता, तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के बीच में आना नहीं चाहती, लेकिन नहीं, मेरी बेटी है, तुम्हारी बेटी नहीं है। नहीं है, तभी तो तुम्हें आगाह कर रही हूँ, समझा रही हूँ। वो मैं समझ गया ना, एक ही बात तो बार बार मत कहो। इतनी टेंशन क्यों लेती हो? मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ। बेटा मेरी बात सुनो, जब भी तुम जाओ माँ को कम से कम बता दो, अगर मैं बाहर हूँ तो इसमें क्या परेशानी है? बता दो, चली जाओ। अरे डैडी, मम्मा को पता है ना, कॉलेज में डेली जाती हूँ। अब ये आपकी और मेरी बात नहीं मानी। बता के जाओ बेटा, बता के ये जाएगी, यहाँ जाना है। और चलो ठीक है मम्मा, मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना। ठीक है, आप भी चलिए फिर अंदर। तुम जरा चलो, मैं जरा कुछ लोगों से मिल के आता हूँ। बस यही तो है, वैसे बीवी चाहिए, वैसे प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का मैं करूंगी क्या? ठुकराइन तुम जाओ, मैं आता हूँ बाद में। जा ही रही हूँ मैं, तो मैं कर भी क्या सकती हूँ? ठुकराइन की बात मेरी समझ में आ रही है, अब मुझे अपनी लड़की पर थोड़ा नजर रखनी पड़ेगी। अरे नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। और सुलेमान भाई क्या हाल है? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अरे सवारी सुबह सुबह कहाँ जा रही है सुलेमान भाई? अरे प्रधान जी, बस गांव को घूमता रहता हूँ, निकलता हूँ, बढ़ता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है गांव को देख के कि जब से आप प्रधान बने हैं, आप यकीन मानिए
आहा, क्या बात है। देखिए सुलेमान हर भाई, तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। सुलेमान भाई आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है हमारे प्रधान बनने में। अरे मेरा क्या, पूरे गांव का सपोर्ट रहा है आपके साथ। आपका भी है। अरे 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 क्यों नहीं है भाई, सुलेमान भाई का भी है, मगर मेरे सुलेमान भाई के साथ साथ पूरे गांव का आपके साथ सपोर्ट है। देखिए मेरी जिम्मेदारी, सड़कें नाली खराजा तो बनवाया, इस बार मैंने देखिए अस्पताल और स्कूल भी बनवा दिया है। और अब के आपने जो खाद की दुकान खुलवाई है ना गांव में, ओहो क्या खाद दिया है उसने, जिधर देखो लहलहाती खेती भी तो बनवाया है। हाँ, अच्छा, अरे वाह वाह, हमारा गांव चमन होगा भाई। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुलेमान भाई वैसे आपकी दो बेगम है और उसके बावजूद आप माशाल्लाह। अरे प्रधान जी, हमारा लखनऊ से ताल्लुक है। हाँ। और हम आपको बता दें, हमारा खानदानी ये शौक है, हमारे पिताजी ने भी 2 की, हमारे पिता के पिताजी ने भी 2 शादियां की, तो ये समझ लीजिए ये तो विरासत में आई है 2 शादियां। वो आपकी जो बेगम है वो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी हसीन और खूबसूरत है, और वो आज तक ऐसी कि भैया हम तो जब आपकी बारात में गए थे ना, आप यकीन मानिए आज भी वही चेहरा, वही मोहरा, वही सब कुछ है। देखिए एक बात सुनिए, हाँ। मैं मजाक कर रहा था। अच्छा। अब ऐसा है सुलेमान भाई, कोई परेशानी कुछ भी आप करा सकते हो। अरे 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 प्रधान जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैं जरा देख आऊं। ठीक है। और चौधरी साहब क्या हाल है? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या हाल है प्रधान जी? बढ़िया हो? बिल्कुल बहुत बढ़िया, प्रभु की कृपा है। बढ़िया ही रहोगे बिल्कुल, क्योंकि जब से तुम प्रधान बने हो तब से हमारे सीने पर नमक छिड़क दिया। ना देखो एक बात सुनो चौधरी साहब, सुना? हम भी खड़े होते हैं हाँ, और तुम भी खड़े हो रहे हो 15 साल से। मैं भी खड़ा हूं। जीतते हमें, अब एक तो जीतेगा ना जब 2 पहलवान लड़ेंगे। लेकिन एक बात बताओ प्रधान जी, हाँ, आज समय तुम्हारा है तो कल समय हमारा भी होगा। कोशिश करते रहो। कोशिश है, आज हम खड़े हैं तो कल हमारा भी खड़ा होगा बच्चा। तुम कोशिश करो, हाँ। प्रधान हम बन जाएंगे। अच्छा, हाँ। अरे ऐसा है प्रधान जी, घमंड किसी का नहीं चला। घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है ये। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एक बात सुनो, सुनाओ। पिछले 15 साल से तुम लड़ रहे हो, हम जीत रहे हैं। बिल्कुल। अब तुम कह रहे हो अगली बार हम जीतेंगे। अच्छा। पर एक बात सुनो, जीतेंगे हम। क्यों? तुम हो चुल्लूबाज। अच्छा, चुल्लू करते फिरते हो, कभी वाके कभी वाके कभी वाके। हमने तो पूरे गांव में चुल्लू कर रखे। फिर हम साफ सुथरी छवि के हैं और तुम चुल्लू वाली छवि के हो। बिल्कुल। तो हम क्यों नहीं जीते? देखो प्रधान जी, मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। मैं बेशक चाहे चुल्लू करता हूँ किसी के में, ठीक है, पर आज तक मेरे चुल्लू करने के उसमें इरादे गलत नहीं हुए। ये क्या बात हो गई? हाँ, क्या चुल कर दी, आदमी परेशान हो रहा है और इरादे गलत नहीं है, चुल कर दिया। अरे तो खानदानी। ये क्या बात हो गई? चुल करोगे क्या? तो मैं परेशान ना कर रहा हूँ, खाली चिल कर रहा हूँ। तुम्हारे हारने का कारण क्या है? क्या? कि लोग हमें सपोर्ट करते, तुम्हें नहीं करते। अच्छा। हम हैं साफ सुथरी छवि के, तुम चुल वाली छवि के हो, हम साफ सुथरी छवि के हैं। ठीक है, हाँ। मैंने मान लिया कि तुम साफ सुथरी छवि के हो। हाँ। पर प्रधान जी एक बात हमेशा याद रखना, हम बेशक चुल्लूपंथी करने वाले हैं, पर आइंदा पीछे लड़की तुम्हारी भी है। और देख लेना, जो लड़की तुम्हारे पीछे है ना, एक दिन हमें कभी याद करके देखना, अगर हम ना काम आए अपनी मूछ और बाल सब उड़वा देंगे। ये प्रधान ऐसा कभी होने नहीं देगा। सुनो चौधरी चुलबाज, अभी इस गांव में किसी की इतनी जरूरत नहीं अच्छा, जो प्रधान की बेटे की तरफ गंदी आंख उठा के भी देख ले। समय बताएगा वो प्रधान जी। देख लेंगे। क्या समझ रहे हो तुम? बिल्कुल देख लेंगे। और हमें उस समय पे याद करोगे? हाँ बिल्कुल देख लेंगे। समय बताएगा। वैसे ज्योति, एक बात तो है। क्या? तू वाकई में बहुत बड़ी कमीनी है। तू भी तो बहुत बड़ा कमीना है। लेकिन मुझे आज तक ये बातें समझ में नहीं आई क्या? कि तू अपने घर वालों को इतना बेवकूफ बनाती कैसे है? मैं कॉलेज तो तू कभी जाती नहीं। कॉलेज? हाँ। ये है तो मेरा कॉलेज। मतलब ये मम्मा से डैडी से मैं कॉलेज के लिए बोल के आती हूँ और यहाँ आके तुम्हारे साथ एंजॉय करती हूँ। वो तो सब ठीक है यार। पैक पकड़, अपना पैक पकड़।
एक बात और कंफ्यूजन में है। एक बात बता, तेरा तो चल सब ठीक है, हाँ। लेकिन यार मेरे ऊपर यार थोड़ा सा कर्जा हो गया, तो प्लीज यार थोड़ी हेल्प कर दे। कर्जे? हाँ। किस चीज में कर्जे कर लेता है तू? किस चीज में कर्जा कर लेता है? हाँ। ये जो शराब पी रही है ना, ये कर्जे से आई हुई है। और मेरा बाप क्या मेरे लिए जागीर छोड़ के गया है। तुझे पता है ना, ये जो मैं शराब पिलाता हूँ, तू चरस गांजा पी लेती है और जो स्मैक पीती है, ये कहाँ से आता है? सब पैसे से ही आता है ना। और पैसा मेरे पास तो इतना रईस बाप भी नहीं जो तेरी तरह मुझे डेली इतने पैसे दे दे। क्या हुआ? क्या हुआ? लगता है मुझे नशा ज्यादा हो गया। ठीक है, तो तू नशा हो गया? हाँ, मुझे बहुत नशा हो गया। तो ऐसा कर, तू अंदर जा और सो जा। हाँ, मेरा दिमाग कुछ ज्यादा घूम रहा है। हाँ, तू जा, सो जा तू। मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक। ठीक है। ठीक। अरे आराम से, आराम से। आजा 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 आजा। ऐसा कर, हाँ तू एंजॉय कर, हाँ। मैं आती हूँ। अरे आराम से भाई, आराम से, आराम से। क्या, मेरे तो सिर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। ये सब क्या है? क्या मम्मा? बुक्स कैसे फेंकी तूने? अरे मम्मा, कौन नहीं, क्या कर कर आई है? कुछ नहीं करा। मेरी तरफ देख, ध्यान दे मेरी तरफ, मैं क्या कह रही हूँ। मम्मा मैंने कुछ नहीं किया। यूँ कह रही है, कुछ नहीं किया। मुंह खोल जरा, खोल लो, एक थप्पड़ मारूंगी। खोल मुंह, दिखा दिखा ना। शराब पी कर भैया, शर्म नहीं आती है ना? अपने माँ बाप की इज्जत पर दाग लगाते हुए तुझे शर्म नहीं? मैंने पहले ही कहा था। पता नहीं क्या कर रही है तू आजकल, बताती क्यों नहीं मुझे? तेरे रात रात भर तेरे घर में का पता नहीं रहता। तुझे पढ़ाई कढ़ाई करती है या नहीं करती? हाँ मम्मा, पढ़ाई कर। मेरी तरफ, मेरी आंखों में आंख डाल के देख और बता क्या करके आई है। मम्मा मैं किसके साथ थी? मम्मा मैं तू कॉलेज सवा के निकल के गई है और आप घर में घुसी है, अब भी कुछ बता नहीं रही है ना? मम्मा मुझे आराम करने दो। हाँ मुझे पता है, तू आराम करे। तू सच सच नहीं बताएगी ना, जब तक मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सच बोलेगी ना? मानेगी या तेरे पापा से तेरी शिकायत करूं? पापा नहीं मम्मा, छोड़ मेरे हाथ। नहीं मम्मा, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ मम्मा। अब हाथ जोड़ रही है ना? मम्मा प्लीज मम्मा, डैडी से कुछ मत कहना। मुझे नहीं पता था, एक बेटी दी है भगवान ने, वो भी ऐसी दी है। पता नहीं क्या गुल खिला रही है, अभी तक तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ, घर में ड्रिंक करके आ रही है, ऐसे ऐसे बेटियों के संस्कार होते हैं? माफी और मांग रही है अब। मम्मा प्लीज डैडी से कुछ मत बोलना। मुझे तो बताना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है तू मानेगी नहीं, क्योंकि तू बिगड़ी इतनी चुकी है। मम्मा मम्मा प्लीज मम्मा, डैडी से कुछ मत कहना मम्मा। अब कह रही है मैं डैडी से कुछ ना मम्मा कहूँ। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, मैं आज के बाद नहीं पीऊंगी। मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दो। सच बोल रही है ना? हाँ सच बोले मम्मा। ये ना मेरी लास्ट वार्निंग है तेरे लिए, कि तू अब ऐसा कोई काम ना करेगी जो मेरा सर झुके और मैं तेरे पापा से कुछ न कह पाऊं। हाँ मम्मा, मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगी अब। देख ले, मैं तेरे पापा को, फिलहाल तुझे मैं बचा लूंगी और तेरे पापा से भी कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन लास्ट। हाँ हाँ मम्मा, लास्ट। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं हो गई। बेटा देख, बेटियां ना अच्छी नहीं लगती। ये सब किसने कहा तुझे? अगर कोई बात है तो तू मुझसे बता ना। तू किसी परेशानी में तो बता, क्यों करती है ये सब? ये ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, ये हमारे संस्कार नहीं है। तूने कभी पापा को देखा है? कभी पापा को सिगरेट पीते देखा, बीड़ी पीते हुए देखा, या कोई स्मोक करते हुए देखा? तू कहाँ से, तुझे किसने सिखाया ये बता तू मुझे। अगर दिल में कोई बात है तो तू मुझे कह सकती है। तू अपनी मम्मी मत समझ मुझे, अपनी सहेली समझ कर बता दे, लेकिन ऐसा कोई काम मत करे जिससे गांव वालों के सामने हमारा सर झुके। अब चल, तेरे पापा आने वाले होंगे, अगर इस हालत में तुझे देख लिया ना तो न तुझे छोड़ेंगे न मुझे छोड़ेंगे। चल अंदर। हाँ चौधरी, नमस्ते। नमस्ते।
खुश रहो सुलेमान। और बढ़िया? और सुनाइए चौधरी साहब। बढ़िया सुलेमान। हाँ बेहतरीन है हम तो। अच्छा, और घर में सब बाल बच्चे ठीक है? अरे तुम्हारी ये समझ लीजिए दोनों भाभियां बड़ी बेहतरीन हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे रहने चाहिए। हैं बेहतरीन। देखो सुलेमान, सुलेमान सुना। आज तू मिल गया मुझे। हाँ मिल गया। और आज मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ तुझे। हाँ बोलो। बात ये है कि देख अब आ रहे हैं इलेक्शन। ठीक है आ तो रहे हैं। फिर से मैं खड़ा हो रहा हूँ इलेक्शन में। हो जाओ। ठीक है। हाँ और सुलेमान मैं मानता हूँ कि देख तू तो हमारे फेवर में है ही है या नहीं है बता। तेरी आप सही कह रहे हो। हाँ हाँ मेरी बात सुन, है मत कर। मेरी बात सुन ले। देख हम तो देख खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, और हम तुम्हारी बिरादरी वालों का, जितनी इस गांव में तुम्हारी बिरादरी वाले उनका हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है। पर सुलेमान देखो पिछली बार तो देखो प्रधान ले गया हमारी कुर्सी को, पर देख अब की बार नहीं जानी चाहिए। देख ले। देख ठीक है चौधरी, तुम आपके सोचेंगे तुम्हारे बारे में। सोचेंगे नहीं, तुझे जो चाहिए हम वो देंगे। हैं? हाँ देख लो। तू नौके के एक और शादी कराने तो एक और करा देंगे ना एक और मत कराओ, फिर हैदराबाद पूरे गांव को टूर करा दो। हाँ हैदराबाद घूम करा देंगे। पर सुलेमान हाँ। वोट हमें को मिलनी चाहिए। अरे फिर तो हम अपनी कौम के लिए तुम्हारे लिए कोशिश करेंगे पूरी कि हमारी कौम, हम तुम्हारी तारीफ करना शुरू कर देंगे गाँव में। रसमलाई बंटवाऊंगा है तो ठीक है। बोले वाले रसगुल्ले बंटवाऊंगा। ठीक है बंटवा। ठीक है पहले से ही बंटवा डालो, तो एक काम करो। ठीक है सुलेमान। हाँ। ठीक है ठीक है। तेरी दाढ़ी बहुत अच्छी है, तू कटवा के आ देगा। सेटिंग करा के आ रहा हूँ नौआ के। देखो हाँ हमारे जो ठाकुर साहब है ना प्रधान जी। हाँ प्रधान जी, आप ये मान लो कि जब से उन्हें बनाया है, देखा है तुमने हमारा गांव? देखा है कितना खूबसूरत हो रहा है। नालियां देखी थी उन्होंने बनवाई, मेरी एक पैर की ठोकर में टूट गई नालियां। क्या बनवाते हो? मगर पूरे गांव की नालियां देखो, तुम्हारी एक गली में कोई कहीं ठोकर लग गई होगी, टूट गई होगी। उनमें अकड़ी अकड़ है। अच्छा उनमें कुछ ना। अच्छा खाए में खाई बात करे हो है। ठीक है तो और क्या, ये सही बात है ना। जब नहीं है का गांव में बहुत तरक्की करी है। जब मैं मिलता हूं उनको घुन्ना की देखे हमेशा। अब तक तो उन्हें बनाया, पर अब हमें बनाओ भाई। ठीक है चौधरी साहब, आपका तुम्हारे बारे में सोच लिया। नाली ऐसी बनवाऊंगा कि कुछ भी मार देना उसमें फेंक के। अच्छा वो टूट जाएगा पर नाली नहीं टूटने। अच्छा इतनी हाँ। बढ़िया वाली बनवा। बढ़िया वाली नाली। ठीक है मगर हैदराबाद की याद रखना। हैदराबाद घुमाएंगे। ठीक है सुलेमान। हाँ ठीक है चलता हूँ। ठीक है आशीर्वाद। हाँ ठीक है आशीर्वाद ले लिया ना मेरा। हाँ। अरे विक्की, क्यों बुलाया तुमने मुझे? क्यों बुलाया तुझे नहीं पता? पिछले 10 दिनों से तू यहाँ आई नहीं है। सुनो, अभी शराब बराब पिनाना मैंने छोड़ दिया है, और तुम मेरा पीछा छोड़ो और मुझे आराम से रहने दो। तेरा पीछा तो मैं कैसे भी नहीं छोड़ूंगा। तूने ये मतलब? कैसे सोच लिया कि मैं तेरा पीछा छोड़ सकता हूँ? और सुन, तू तो मेरी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। विक्की पहली क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? बकवास? मेरी बातें जब भी मैं किसी लड़की को बताता हूँ तो उसे बकवास ही लगती है। किसी लड़की को मतलब? तू पहली नहीं थी। तो जैसी बेसियों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है ये विक्की। अरे विक्की, तुम तो मेरे एक अच्छे दोस्त हो ना, और ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम मेरे से? हाँ? मेरी बातें सबको बकवास ही लगती हैं, पर मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैं तुझ जैसी पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका हूँ। और सुन, तू तो मेरा वो शिकार है जिसको मैं अपने चंगुल से निकलने नहीं दूंगा। तू ये बकवास करने लग रहा है ना? ये ऐसी धमकियां ना तू अपने पास रख। तुझे पता नहीं मैं किसकी बेटी हूँ? प्रधान की बेटी हूँ, प्रधान की। तेरा वो प्रधान बाप मेरे पैरों में सर झुकाएगा। पूछ कैसे? मेरा बाप तेरे पैरों में सर झुकाएगा। ओ, वो सर भी तू झुकाएगा। ना पागल हो गया, पागल। चल निकल यहाँ से। निकल यहाँ से? अपनी जुबान को अपनी संभाल के रखेगी तो तेरे लिए उतना ही बढ़िया है, क्योंकि अच्छा? तू मुझे जानती नहीं है। अब भी चल चल, देख लूंगी मैं तुझे। ए सुनी दादा, मेरी बात तो सुनती जा।
तू बोल। इधर आ, इधर मेरी बात सुन, सुन मेरी बात ध्यान से। अभी तूने मेरी दोस्ती देखी, मेरा प्यार देखा, लेकिन मेरा कमीनापन नहीं देखा। मुझे तो लगता है तू नशा कर करके ना पागल हो गया है। पागल तो अभी मेरी कारनामे देखकर तू होने वाली है, क्योंकि मैंने जो तेरे साथ किया है ना। कारनामे? कारनामे क्या कारनामे? कारनामे ये देख, क्या कारनामे क्या किया है मैंने तेरे साथ। मैंने तेरा वो हासिल किया है कि तेरा बाप मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये देख। मेरी मेरे वीडियो साथ सोई है, और ये बात जब तेरे बाप को पता चलेगी तो वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। विक्की, तुम मेरा दोस्त होते हो, तुमने मेरे साथ ऐसा किया? कोई दोस्ती नहीं है। विक्की कभी किसी को दोस्त नहीं मानता। विक्की के लिए उसका दोस्त केवल उसका पैसा है। विक्की, विक्की तुम ऐसा कर सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। विक्की देखो कि तुमने जो भी किया उसे भूल जाओ और मेरी वीडियो डिलीट कर दो। वीडियो तो डिलीट हो जाएंगी। देखो विक्की, के लिए मुझे तेरे बाप से पैसा चाहिए, और वो पैसा तू ला कर देगी। विक्की जो पैसा चाहिए मैं तुम्हें लाके दे दूंगी। विक्की ओह माय गॉड, ये विक्की ने मेरे साथ कब किया और मुझे पता भी नहीं है। अगर मम्मा ने और डैडी ने ये वीडियो देख ली तो मुझे घर से निकाल देंगे। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी अगर इसने किसी को दिखा दिया। नहीं, ये मुझसे पैसे मांग रहा है, लेकिन हाँ क्या पता पैसे देने के बाद वो मेरी वीडियो डिलीट कर दे। हाँ मैं इसके लिए पैसे लेके आती हूँ। मम्मा, मम्मा। क्या हुआ? अरे ज्योति, क्या हुआ बेटा? मम्मा कुछ तो बता, क्या हुआ? मेरा दिल बैठा जा रहा है, बोल ना, क्यों रो रही है तू? मम्मा, क्या मम्मा से बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल? हाँ मम्मा। क्या हुआ? कुछ तो बता। जिसने मुझे शराब पीना सिखाया था तो उसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं था, और मैंने अब शराब पीना छोड़ दिया। तो क्या हुआ? कुछ बता, खुलकर बता, क्या हुआ है? मम्मा बता ना, कुछ तो बता बेटा, बता मुझे क्या बात हुई है। मम्मा, जिसके साथ मैं ड्रिंक करती थी वो एक विक्की नाम का लड़का है, तो और उसी ने मुझे ड्रिंक करना सिखाया था। मम्मा मैं हर रोज उसके साथ ड्रिंक करा कर देती थी, और एक दिन मैं ज़्यादा नशे में हो गई तो मैं उसी के रूम में लेट गई, और उसने नशे में मेरे साथ क्या किया मुझे नहीं पता मम्मा, और उसने मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली मम्मा। और मम्मा उसने वो वीडियो मुझे आज दिखाई, मुझसे वो पैसे मांग रहा है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है मम्मा। अगर मैंने उसे पैसे ना दिए तो वो मेरी वीडियो वायरल कर देगा मम्मा। ये तूने क्या कर दिया ज्योति? मैंने तो उससे पहले ही मना किया था ना कि इन लोगों में मत रख, ऐसे शौक मत पाल, आज हो गई ना जिंदगी बर्बाद। बताओ मैं क्या जवाब दूंगी, मैं क्या करूंगी? मम्मा पैसों का इंतजाम कर दीजिए मम्मा, नहीं तो वो मेरी वीडियो वायरल कर देगा। मरी, मैंने तुझसे पहले ही कहा था इन चीजों से दूर रहा कर। अब अंदर चल, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। मम्मा पैसों का इंतजाम कर दोगी ना? मैं करूंगी तेरे लिए, जो भी हो सकेगा करूंगी, लेकिन फिलहाल चल। लेकिन आज जो भी कुछ हुआ ना अच्छा नहीं हुआ। चल अंदर चल, रो मत। चौधरी साहब, चौधरी साहब। नमस्ते चौधरी। नमस्ते नमस्ते बेटे, नमस्ते। अरे तू तो बहुत बड़ा खिलाड़ी लेकर आ रहे है।
अरे नहीं मैं तो तुझे क्या समझ रहा था और तूने क्या कर डाला। साहब, मुझसे बड़े खिलाड़ी तो आप हैं। आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। आपने तो ऐसी चाल चली कि रस्सी भी जल गई और बल भी नहीं गया। चौधरी के चंगुल से बचना नामुमकिन है रे बाबा। प्रधान 15 साल से उसने हमारी मूंछों को नीचे रखा, लेकिन आज भतीजे तूने ऐसा काम कर दिया, भतीजा हो तो तेरे जैसा, और अब उस प्रधान की पगड़ी नीचे हो गई। भतीजे चाचा जी, हाँ काम तो मैंने कर दिया, वाह, लेकिन मेरा कुछ इनाम भी होना जरूरी है ना। इनाम? आज तुझे भतीजे शराब पिलाता हूं। शराब पियेंगे दोनों चाचा भतीजे बैठ के। चलिए चाचा जी। आजा भतीजे, तेरे लिए शराब पिलाएंगे विदेश। भतीजे। हाँ चाचा जी। अरे वाह, सब तैयार है अरे मामा। वाह चाचा जी वाह। बैठ बैठ बैठ, जल्दी बैठ, गिलास उठा, बैठ जा। आपने तो हाँ पूरा इंतजाम कर रखा है। भतीजे, जश्न का इंतजाम कर रखा है। जश्न हो, जश्न हो। चाचा जी। हाँ भतीजे। इस ब्रांड को पीते पीते मैं थक गया हूँ। भतीजे, तू मुझे इलेक्शन तो जीतने दे, ब्रांड नहीं, लड़कियों के हाथों से शराब पिलवाऊंगा तुझे भतीजे। चिंता मत कर। पर चाचा जी, आप इतने कमीने हैं ये मुझे बात नहीं पता थी। अंदरूना कमीना हूं मैं। इतना कमीना तो मैं भी नहीं। आपने उस प्रधान की बेटी की वीडियो मुझ पे बनवा ली और सारे काम भी करवा लिए। सारे काम करवा लिए भतीजे। चाचा जी, वैसे कुछ भी कहो, प्रधान की बेटी है बड़ी घनी चीज। मुझे उसको नीचा दिखाना था भतीजे, बस नीचा का नीचा दिखवा दिया और मेरे तो मजे ही मजे कर दिए भतीजे। हाँ चाचा जी। पैक बना। बन रहा है। बना पैक। हाँ, बताइए चाचा जी, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, आराम से, बुढ़ापा है भाई। कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था भतीजे, तू तो पूरी डकार गया भतीजे। हाँ, बताइए। ये कह रहा था, मुझे ये वीडियो दे दे मेरे फोन भतीजे। ये चूरन की गोली आप किसी और को ही दे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं भतीजे, तुझ पर कोई आंच नहीं आएगी। तेरा जो चाचा है सारी आंच अपने ऊपर उड़ेल लेगा। आप क्या समझते हैं मेरे सर पे बेवकूफ लिखा है? भतीजे, कमीनेपन में चाचा जी मैं आपका भी बाप हूँ, क्योंकि ये कमीनापन आपके पास से मुझे विरासत में मिला है, और ये वीडियो तो मैं आपको कैसे भी नहीं दूंगा। पर आप चिंता ना कीजिए। हाँ ये वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन सही समय आने पर। कब देगा भतीजे? जब राइट टाइम होगा। सही टाइम कब होगा भतीजे? अगर ये और मुझे चलने दीजिए भतीजे, और पी जा। ये तो साला मेरा भी बाप निकला। आइडिया मैंने बताया इसको, सारा राइट टाइम मैंने बताया, इसने तो मेरी ही लालटेन बुझा दी। 15 साल से जो सपना मैं देखता आ रहा हूं, वो ये मेरा भतीजा चूर चूर करना चाहता है। ना 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 भतीजे, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। तू चला ले कितनी भी चक्की अपनी, पर मैं इस गांव का प्रधान बनकर ही रहूंगा, बनकर ही रहूंगा। तू चल। विक्की, अरे वाह माता जी, नमस्ते। अरे रिश्ता लेके आई हो? चुप कर, बोले चला जाता है। आज अपनी बेटी की खातिर तेरे साथ खड़ी हूँ, मैंने तुम जैसे कुत्तों के सामने खड़ा रहना भी पसंद नहीं करती। अरे हमारे तो सौभाग्य हो गया कि आप हमारे यहाँ पधारी हैं। मतलब पधारी हूँ? तू क्या समझता है अपने आप को? क्या समझता हूँ? हाँ, क्या समझ रहा है? हैं? तू कोई राजा महाराजा है?
आज मैं बेटी की खातिर तेरे सामने खड़ी हूँ, कुत्तों की तरह हा 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 रावण की तरह मुंह फाड़ दिया। किसी बेटी को ऐसे करके, किसी को ब्लैकमेल करके तू जी सकता है? कीड़े पड़ेंगे तुझे, नरक में जाएगा तू। सोच समझ के, शट अप! सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के। और सोच समझ कर ही बोल रही हूँ, क्योंकि आज जो भी तुझसे बात कर रही हूँ ना, सोच समझ कर ही कर रही हूँ, अपनी बेटी की खातिर कर रही हूँ। आपकी उम्र वरना का- तुझ जैसे से तुम बोल भी नहीं सकते। तू इतना नालायक है, बात करना भी फिजूल है तुझसे। आपकी उम्र का मैं लिहाज कर रहा हूँ और आप मुझे सुनाए जा रही हैं। तो तू कर भी क्या सकता है, क्योंकि तेरे माँ बाप ने संस्कार ही ऐसे दिए हैं। क्या कर सकता हूँ मैं? हाँ, क्या कर सकता है? देखना चाहती हूँ क्या कर सकता क्या कर सकता है? अभी रुको, तुम्हारी वीडियो, तुम्हारी बेटी की वीडियो। फिर क्या करेगा? क्या करूंगा? हाँ, तूने पैसे मंगाए थे ना? पैसे मंगाए थे? नहीं चाहिए मुझे पैसे। अब जो मुझ पे होगा वो मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कितना नीच कमीना इंसान हूँ। सुन, देख लिया तूने? सुन, तूने इन जैसों से ना- अपनी माँ को लाकर। देखो विक्की, मेरी मम्मा जरा गुस्से में। गुस्से में है? तुम अभी भी इस बात का यहीं पे समाधान हो सकता है। कैसे है? माफी मांगनी पड़ेगी। किसको मांगनी? आज तुम्हें मुझसे माफी मांगनी मैं पड़ेगी। तुझ जैसे नालायक से माफी मांगूंगी? कभी नहीं मांगूंगी। नहीं एक गलती से, छोटी सी गलती से ना मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दिया तूने, और आज तू मुझसे माफी मांग रहा है। देख ले, माफी मंगवा ले, तेरा आराम इसी में मम्मा है। आप शांत हो जाओ मम्मा। माफी मंगवा ले, मम्मा, नहीं तो मम्मा, कहीं मेरी ऐसा ना बात हो सुनो, मम्मा। तेरी जिंदगी में प्लीज, खराब। मम्मा। अगर तेरी गलती नहीं होती ना तो इस जैसे के सामने खड़ी होती। मम्मा, मम्मा प्लीज, मम्मा आप- तू मांग लेना माफी, और ला इस बैग को, तेरे लिए लाई हूं ना, पता नहीं कैसे लाई हूं। तू मांगना, गलती तूने की है, मैं माफी मांगूंगी। जो भी, ये बेटी की उम्र का है, इसे इतना लिहाज है कि माफी किन से मंगवा रहा है ये? विक्की, मैं मम्मा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ विक्की। और ये पकड़, मेरी बेटी की खातिर 1 लाख रुपए तुम जैसे कुत्तों के मुंह पर मारने आई हूँ। ये विक्की, ये पैसे रख लो और तुम मेरी वीडियो डिलीट कर दो। वीडियो तो डिलीट, तो डिलीट करना। वीडियो तो डिलीट हो जाएगी। हाँ तो कर, अभी मेरे सामने। अरे कर रहा हूँ विक्की कर दो ना। इतना गर्म मत होइए। कहीं ऐसा ना हो गर्मी के साथ। तेरे को तो 1 लाख की चर्बी चढ़ी हुई है ना, और तुझे तो अब मैं तुझसे कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि तूने तो शराब इतनी पी रखी, तेरा मुंह भी नहीं लग सकती मैं। आप कहने की पोजीशन में नहीं हो। तू पहले मेरी बच्ची की विक्की वीडियो डिलीट मार। अरे करतूत तो वीडियो देख। डिलीट हाँ कर तो दो विक्की। मुझे नहीं देखनी कोई कर, तो डिलीट मार दे। ठीक है, हाँ विक्की, चल, बस इन जैसे कुत्तों से दूर रहना। ठीक है मम्मा। अब चल मेरे साथ। अरे सुनती तो जाओ। अब क्या है? अभी तो पहली वीडियो डिलीट हुई है। क्या? कहाँ? रोक, मतलब जा कहाँ रहा है? पहले मेरी बच्ची की दोनों वीडियो डिलीट करेगा तब जाने दूंगी। फोन में नहीं, विक्की, तुमने मेरी कितनी वीडियो बनाई है? कुल मिलाकर 3। क्या? पहली इंस्टॉलमेंट है, अभी तो भरपाई काफी करनी है, तो इंतजाम करती रहो। यानी आराम- तू अपनी करतूतों से बाज नहीं आएगा ना? तुम इतने नीच निकलोगे मुझे नहीं पता था। अब तुम्हें आराम तभी मिलेगा जब मेरी अगली इंस्टॉलमेंट आएगी। बाय स्वीटहार्ट। ओह, सुन तो, देखा तूने, फंसा दिया ना तूने मुझे। है, मैं पता नहीं कैसे लाई थी 1 लाख रुपए, अब मैं और पैसा कहाँ से लाऊंगी? मैं क्या करूंगी? तुझे कुछ समझ में आता है या नहीं आता? और उसने वो वीडियो कहीं डाल दी तो क्या होगा? हमारा जीना भी आराम हो जाएगा। कहती थी ना पापा को मत बता, अब मुझे उनसे ही बात करनी पड़ेगी। अब तू चल मेरे साथ। ऐसे कुत्तों के लिए तूने सब कुछ दांव पे लगवा दिया मेरा। ये चौधरी का भतीजा है, यहाँ कैसे टहल रहा है? ये तो चौधरी का भतीजा है, बड़ा हरामी और कुत्ता है ये तो जेल में था कुछ दिन पहले, ये कैसे छूट के आ गया? और ये चौधरी के घर की तरफ जा रहा है, क्या करेगा? चौधरी के घर जा रहा है ये। मैं देखता हूँ ये कहाँ जा रहा है, चौधरी के घर की तरफ जा रहा है। कमीना बहुत बड़ा। देखता हूँ।
भतीजे खुश रह भतीजे। इसमें क्या लिखा है? 1 लाख। अरे वाह, ये उस ठाकुर की बेटी की पहली किस्त। 1 लाख रुपए पहली किस्त है ये चाचा जी। अभी तो आप देखिए आगे आगे ये आपका भतीजा आपके लिए पैसों का कितना ढेर लगा देगा। इसीलिए तो मैंने तुझे जेल से छुड़ाया था भतीजे। ले शराब पी, शराब पी और एक और घूंट मार। चाचा जी बता भतीजे। पर एक बात है, क्या? ये ब्रांड आप मुझे मत पिलाया कीजिए। बार पिलाता हूं भतीजे। एक बार इस गांव का प्रधान बन जाने दे, न तेरे लिए शराबों की पूरी पेटी खुलवा दूं तो मेरा भी नाम चुल्लू चौधरी चुल्लू चौधरी नहीं। या अल्लाह, ये क्या, ये चौधरी का भतीजा इस हद तक गिर जाएगा और ये चौधरी इस हद तक गिर जाएगा? ओफो, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। ये तो अब मैं ठाकुर साहब को ज़रूर बताऊंगा जाके। वैसे चाचा जी क्या? आपके कमीनेपन की दाद देनी पड़ेगी। भतीजे, दीवालों के भी कान होते हैं, समझा? समझा? अंदर चलते हैं, शराब पियेंगे और फिर बातें करेंगे। आजा आजा भतीजे, आजा आजा। पापा मेरे चाचा। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? कहाँ घूम के आ रही हो दोनों? कुछ नहीं ठाकुर साहब, बस यहीं तक गए थे। अरे मैं कुछ दिनों के लिए शहर के चला गया, तुमने घर से निकलना शुरू कर दिया। ठाकुर साहब, तुम्हारी बेटी ने जो किया उसके लिए घूमना ही पड़ेगा ना। क्या किया उसने? ये खुद बताएगी, मैं तो थक चुकी हूँ। बता क्या किया तूने? क्या बताऊँ अब ठाकुर साहब, आपको मैंने पहले ही कहा था ना, लेकिन आप दोनों दूसरों की सेवादारी करते रहते हैं, आपको अपने घर से कोई मतलब ही नहीं था। बात बताओ, पहले मत हो जाओ। पहलियां नहीं बुझा रही हूँ, एक लड़के से इसका अफेयर हो गया, इसका चक्कर चल रहा था। हाँ, उस लड़के के साथ अब मैं आपको क्या बताऊं, और इसकी उसने वीडियो बना ली है, और आज मैं ना 1 लाख रुपए देकर आ रही हूँ, लेकिन फिर उसने वीडियो डिलीट नहीं की है। मैं बस मर नहीं सकती, मेरे सारे कर्म हो गए हैं, मुझे नहीं पता। अब आपको जो करना है आप करेंगे। इस लड़की ने कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा है हमें। बताओ मैं क्या करूं अब आप इसको कुछ समझाएंगे या नहीं? इसने जो किया है। सामने देख, अरे ऊपर देखो, क्या कह रही है तेरी माँ? इस दिन के लिए आजादी दी थी मैंने, और मेरी आजादी का ये फायदा उठाया तूने। मैं तुझे बचाता रहा तेरी माँ से। चलो ठीक है, घूमते हैं बच्चे, कोई बात नहीं है, साथ भी मिलते हैं यार। ठाकुर साहब, लड़की पर हाथ उठाने से कोई फायदा नहीं, मैं बताता हूँ आपको। तुम बताते हो? चौधरी चुल्लू जो है उसका भतीजा, और वो दोनों, आपको नहीं पता, जो पैसा ये लेके गई थी वो पैसा उनके पास है, और अभी मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है। पुलिस? हाँ, चौधरी चुल्लू है इसके पीछे? जी, चौधरी चुल्लू चलता है, तुझे तो मैं नंगा करूंगा। ठाकुर साहब जलता है वो आपसे, मुझे मालूम मैंने है। पहले ही कहा मैंने था। पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है, आ रही है पुलिस। ये सब इलेक्शन की वजह से हुआ ये सब है। इलेक्शन की आज वजह मेरी से बच्ची हुआ को मेरी भोली वाली बेटी को बदनाम करने की साजिश रखी है। सलेमान भाई, तुम 1 मिनट रुको, मैं रुकता हूँ। मैं इस चौधरी चुल्लू की अभी चुल निकालता हूँ। लेकर आ बंदूक। और मैं सब बताता हूँ ठाकुर क्या होते हैं। हाँ, चलो तुम लोग अंदर जाओ, अभी जंग मर्दों के बीच होगी। चलो चलो सलेमान भाई, चलो बाहर निकल। चुल्लू चौधरी बाहर निकल। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? तेरी सारी चाल मुझे पता चल गई है चुल्लू। प्रधान, तू इस भतीजे के चक्कर में, भतीजे पकड़ तो सही, मैं इस हूँ। भतीजे को ढाल बनाकर तो ये सब कर रहा है। चिंता मत, हैं? भतीजे पहले तो बंदूक पल्लन का ये बंदूक में की चौधरी। अबे चुल्लू चौधरी, अगर तुझे इलेक्शन जीतना था तो मेरे पास आ जाता, हाथ जोड़ लेता, मैं तुझे भीख में प्रधानी दे देता। लेकिन
उस मासूम की जिंदगी को बर्बाद करने की जो तूने कोशिश की है ना, मैं अब तुझे माफ नहीं करूंगा। चुल्लू कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगता। भीख? सुन रहा है प्रधान, आज तक अगर जो दादागिरी की है अपने दम पे की है। दादागिरी? तेरी दादागिरी तो मैं निकालूंगा चौधरी। चुल्लू चौधरी, तुझे अगर प्रधानी चाहिए थी तो हाथ जोड़ के मेरे पास आ जाता, मैं तुझे भीख में देता। लेकिन तूने मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी जो बर्बाद करने की कोशिश की है ना। ठहरो ठाकुर साहब, ये कानून का मसला है, इसे कानून सजा देगी। प्रधान तो ये ठहरे मारेगा, लेके जाओ। चल सुलेमान भाई, चुल्लू चौधरी को तो की सजा मिल गई, लेकिन सुलेमान भाई आपने हमारी बेटी की जो इज्जत बचाई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ठाकुर साहब कैसी बातें कर रहे हैं, वो हमारे भी घर की इज्जत है। नहीं, आपने बहुत बड़ा काम किया सुलेमान। अरे आप आइए ठाकुर साहब, चलिए।